हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि पॉलिटी सब्जेक्ट यानी कि इंडियन पॉलिटी या फिर भारतीय राजव्यवस्था में हम कौन से टॉपिक यानी कि किस टॉपिक को हम पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि इसका ब्रॉड लेवल है और बच्चे सारा कुछ पढ़ते रह जाते हैं, यानी कि लक्ष्मीकांत को उठाते हैं और शुरुआत से पढ़ते रह जाते हैं और एग्ज़ाम आ जाता है। ठीक है, तो हम आपको बताने वाले हैं कि हमें सिर्फ कौन से सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ने हैं जिससे हमारा जल्दी से सिलेक्शन हो जाए और कम समय भी लगे हमें इसे रिवाइज करने में। ठीक है, जो हमेशा कुछ टॉपिक ऐसे सिलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं जिससे हमेशा ही क्वेश्चन पुट ऑफ होते हैं, हमेशा उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो वही इंसान समझ सकता है जिसने इसका एग्ज़ाम दिया हो और उसे एक्सपीरियंस हो और सिलेक्शन भी जिसने लिया हो। इसलिए हम आपको बताने वाले हैं कि आज आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ के यानी कि इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राजव्यवस्था को रिवाइज कर लेना है और कम समय में आपको कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स ही पढ़ने हैं जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाना है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा जिसका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा होगा, उसने अगर एग्ज़ाम दिया होगा यूपीएससी यानी कि एई का। ठीक है, यूपीपीएससी एई का एग्ज़ाम हुआ था 20 तारीख को। ठीक है, 20 अप्रैल को। तो आपने देखा होगा किस तरह से इंडियन पॉलिटी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमेशा क्वेश्चन कुछ ही टॉपिक होते हैं, कुछ चुनिंदा टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पढ़ना पूरा नहीं होता है, क्योंकि अगर एक बार आपने पढ़ लिया फिर उसके बाद आपको उसका जो कोर एरिया है, ठीक है, उसका जो कोर एरिया उसको तैयार कर लेना है और उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ में बफर एरिया और कोर एरिया दोनों होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको सिलेक्शन लेना है तो उस कोर एरिया को पढ़ लेना है और कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं आप हमेशा देखेंगे। अगर आपने PYQ लगाए होंगे, घटना चक्र लगाई होगी या कोई और भी घटना चक्र के अलावा भी कोई और प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, तो आपने देखा होगा कि हमेशा कुछ ही टॉपिक्स होते हैं जिससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से हैं जो भारत की राजव्यवस्था आप तैयार करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे जिसको हम तैयार कर लेंगे और उसी बेस पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस का हो या आरओ का एग्ज़ाम हो। ठीक है, इस तरह से हम आपको सब्जेक्ट वाइज सभी टॉपिक्स को सब्जेक्ट वाइज में उसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जिससे सिलेक्शन आपका होना है और हमेशा उस टॉपिक से क्वेश्चन आने ही आने हैं, आप उस टॉपिक्स को स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उस टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते, वो पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए आज हम सब्जेक्ट आपको लेके आए हैं पॉलिटी यानी कि इंडियन पॉलिटी और राजव्यवस्था। ठीक है, जो इसमें आज हम बताएंगे आपको कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट दूसरा बताएंगे। इस तरह से जीएस के और सब्जेक्ट के टॉपिक्स हम आपको बता देंगे जिससे आप कम समय में आप उसको रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। फर्स्ट है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो है जैसे कि आपने देखा होगा जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी, यानी कि 1600 ईस्वी में करीब आई थी। ठीक है, 1600 ईस्वी के करीब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। उसके बाद 1857 के रिवोल्ट के बाद जब इंडिपेंडेंस हमें मिली थी, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उसके पहले का जो भी पीरियड है यानी कि इसके बीच का जो पीरियड है उसे हम बोलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें क्या क्या हुआ था वो जरूर पूछे जाते हैं। इससे क्वेश्चन हमेशा यूपीपीसीएस में और आरओ में हमेशा ही पूछा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि आपने PYQ लगाए होंगे, आपको पता भी होगा। ठीक है, जैसे कि पूछेंगे कि किस अधिनियम के तहत यानी किस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, ऐसे पूछ लिया कि किस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। आपसे दे दिया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। तो क्या हो गया इसका? ठीक है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम पढ़ा नहीं रहे, आपको टॉपिक बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, कब हुआ था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? कौन से एक्ट के तहत हुई थी? 1773 के तहत 1774 में हुई थी, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन जरूर आते हैं। इस टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। इसमें पीसीएस में और आरओ में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना पूछे जाए, लेकिन इसमें क्वेश्चन ये जरूर आता है। ठीक है, और दूसरा फिर टॉपिक आ गया संविधान का निर्माण यानी कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या है कि जो भारत का संविधान है उसकी पूरी प्रक्रिया बनने से पहले संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, किस तरह से मतलब क्रिप्स मिशन, ये सब
पूरा आता है, कैबिनेट मिशन, इस तरह से पूरा संविधान का कैसे निर्माण हुआ, कौन सी समितियां बनी, ये इससे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन इससे आते हैं, कौन सी समितियां बनी, क्या हुआ, यानी कि कई बार पूछ लेते हैं आपके प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, इस तरह से समितियां बनी और इससे जरूर क्वेश्चन आते हैं, हमेशा क्वेश्चन आते हैं। और जो अगर इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा तो उसमें हम बता देंगे कि, क्योंकि मैंने सिर्फ वही कोर एरिया ही इसमें लिया हुआ है, क्योंकि जैसे कि आप पॉलिटी में देखेंगे, ये पॉलिटी है, उसका ये कोर एरिया है। ठीक है, ये कोर एरिया वही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, कोर एरिया के बारे में ही बात कर रही हूँ। ठीक है, तो वही टॉपिक्स मैंने लिए हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है और जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। कि कई बार जैसे पूछ लिया गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता दें, जैसे भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, इस तरह से संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसके जैसे कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कैसे कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, आइए आपसे पूछ लिया गया, तो आपको आंसर क्या देना है, 9 दिसंबर 1946 को। क्या 9 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी भारतीय संविधान सभा की। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन इसमें पुटअप होते हैं और इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आएगा संविधान की प्रस्तावना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें हम स्टार लगा देते हैं। ठीक है, इसमें हम स्टार लगा देते हैं, ये आपको स्किप करना ही नहीं है। ठीक है, ये तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, प्रेम्बल आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, कि अगर कोई पूछे तो तुरंत ही प्रेम्बल आपको याद हो। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में पूछे जाते हैं, संविधान की प्रस्तावना। और पीसीएस में, खासतौर से पीसीएस में और आईएएस में, यानी कि यूपीएससी यूपीपीएससी में, दोनों में। ठीक है, आरओ में भी क्वेश्चन आएंगे कि प्रस्तावना, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, छोटा सा टॉपिक है और आप आराम से इसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, आराम से इसको रिवाइज कर सकते हैं, यानी कि संविधान की प्रस्तावना, यानी कि प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रेम्बल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये है टॉपिक है, इसमें हमने स्टार लगाया है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको, और फिर छोटा सा टॉपिक है, आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी में इसमें क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, संविधान की यानी कि उद्देश्य का ये सब आता है। जैसे क्वेश्चन हम आपको इसमें बता दें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे भारत के संविधान में उद्देश्य का विचार लिया गया। ठीक है, कहाँ से लिया गया था, आंसर हो जाएगा यूएसए के संविधान से लिया गया था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये पूछे जाएंगे कि प्रेम्बल में कितने प्रकार के न्याय की बात करी गई और कितने प्रकार की यानी कि स्वतंत्रता की बात की गई है। यानी कि ये सारे क्वेश्चन आए हैं, आपने अगर पीवाईक्यू लगाया होगा पीसीएस में भी और यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में भी आए हुए हैं। तो ये प्रेम्बल, इसको हम स्किप नहीं कर सकते, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर बेसिक से भी कोई, क्योंकि हमेशा फैक्ट नहीं पूछते हैं, कि बेसिक कंसेप्ट ही पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी हम टॉपिक वाइज इसके प्रैक्टिस भी करा देंगे। जैसे कि आज हम टॉपिक आपको बता रहे हैं, इसकी टॉपिक वाइज हम टॉपिक भी पढ़ाएंगे और उससे बनने वाले क्वेश्चन भी हम कराते चलेंगे साथ में। क्योंकि हाँ, लंबे समय के बाद हम अभी क्लास ले पा रहे हैं, क्योंकि हम मैरिज अटेंड करने के लिए अपने घर गए थे, तो 1 हफ्ते का करीब समय लग गया। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, कंटिन्यू क्लास चलेगी अभी ये। ठीक है, नेक्स्ट है मूल अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, मूल अधिकार। ठीक है, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूल अधिकार, इसमें भी हम स्टार लगा देते हैं। इससे क्वेश्चन हमेशा एवरी ईयर, किसी भी साल में क्वेश्चन स्किप करते ही नहीं है। ठीक है, हमेशा इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, कैसे, हमेशा इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसको हम स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते। मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, क्या फंडामेंटल राइट्स, आपको पता होगा फंडामेंटल राइट्स किसमें दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स किसमें दिया गया है, भाग 3 में है। ठीक है, ये तो पता ही होगा, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई है। और कौन से आर्टिकल में, कौन से आर्टिकल, 12 से 35 तक। ठीक है, भाग 3 में 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। ठीक है, भाग कौन सा, और हाँ, ये पार्ट जो है, जो भाग की बात करा रहे हैं, ये आपको पूरे याद होने चाहिए। ठीक है, 22 भाग है, इसको पूरे आपको याद होने चाहिए, ये बहुत पूछता है पीसीएस। और खासतौर से 2-3 साल का इसका पैटर्न ऐसा चेंज किया है कि एवरी ईयर आपको इसके पार्ट के बारे में जरूर पूछ लेता है कि किस भाग में कौन दिया गया, मैच करके बता देगा, एक गलत होगा और इस तरह से पूछ लेता है। ठीक है, आपको अच्छी तरह से इसको याद कर लेना है, यानी कि रिवाइज कर लेना। तो याद तो इतना ब्रॉड लेवल होता है, इतना याद नहीं कर सकते। इसका एक ही है फंडा कि आप जितनी बार रिवीजन करेंगे, जितनी बार रिवाइज करेंगे, उतनी जल्दी आपके दिमाग में वो फीड हो जाएगा। ठीक है, उतनी जल्दी ये फीड होता चलेगा। यानी मूल अधिकार, ये फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स से भाग किस में है, 3 में है। और 12 से यानी कि 12 से 35 तक। ठीक है, 12 से 35 तक किसकी बात करी गई है, फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई। और इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, हमेशा ही आते हैं। कुछ ये बिल्कुल कोर एरिया है किसका, पॉलिटी का। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था के एकदम से कोर एरिया है, जैसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है,
अगर बात की जाए संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, अगर बात की जाए संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की, जो उसमें नहीं लिया गया, उसमें क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन आ जाते हैं क्योंकि कौन सा राज्य पहले बना उसके क्रम लगाने के लिए आ जाते हैं। ये आया था पीसीएस में भी, 2 साल पहले पीसीएस का एग्जाम में आया था, ठीक है। और यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में क्वेश्चन ये क्या है, भाग 1 में है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी भाग 1 में है और 1 से 4, ठीक है, आर्टिकल है। अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है और इससे क्वेश्चन आ जाते हैं और मैच करने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें हमने लिया नहीं गया था क्योंकि, लेकिन हाँ, आप ये सब टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको करना है, लेकिन ये भी टॉपिक आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी कि संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी से क्वेश्चन जरूर आते हैं। इससे आप यूपीएससी, यूपीपीएससी एंड आरओ सभी में क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे, ये स्टार लगा देते हैं, ठीक है। इसको हम स्किप नहीं कर सकते, कुछ टॉपिक है जिसे हम पढ़ना ही पढ़ना है 100%, ठीक है। इसको हम स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, ठीक। कौन सा है, डीपीएसपी, राज्य के नीति के निदेशक तत्व, ठीक है। कौन सा, राज्य के नीति के निदेशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। और ये किस में है आपको बताना होगा, अगर हम पूछ ली कौन से भाग, कौन से पार्ट में है, भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 में है, ठीक है। अभी हम क्योंकि आपको टॉपिक बता रहे हैं इसलिए हम आपको उतना ही बताएंगे क्योंकि अभी हम पढ़ा नहीं रहे आपको, ठीक है। इसको टॉपिक बता रहे हैं कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक आपको तैयार कर लेने हैं जिससे आपकी इंडियन पॉलिटी अच्छी तरह से तैयार हो जाए, ठीक है। और भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तक भाग 4 में है और कौन से अनुच्छेद से है, 36 से 51 तक, यानी कि 36 से आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी के बारे में बताया गया है, ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 में, ठीक है। और ये आपको एवरी मतलब आर्टिकल एकदम से रटा होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपने ऐसे कर लिया, मूल अधिकार है यानी कि 12 से 35 तक और डीपीएसपी 36 से 51 तक, ये आपको एकदम से अच्छी तरह से रटे होने चाहिए, एक एक में पर्टिकुलर कि क्या क्या किस में 36 में क्या है, 37 में क्या है, 38 में क्या है, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए, ठीक है, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो, बाकी नहीं करना है तो फिर मत करिएगा, ठीक है। कौन सा, राज्य के नीति निदेशक 36 से 51 में है। इससे क्वेश्चन हमेशा पुटअप होते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप, ठीक है, पीवाईक्यू लगा के देख लीजिए चाहे, हमेशा से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, हमेशा से इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। मूल अधिकारों से संबंधित जैसे क्वेश्चन आया गया है, इसको फॉर एग्जांपल हम बता दे रहे हैं, जैसे मूल अधिकार के बारे में पूछ लेते हैं कि कौन सा एक, ठीक है, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण के रूप में संबद्ध है, कौन सा है, वो है आर्टिकल 24 यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, इनके शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि कौन सा एक कि मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबद्ध है, तो कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 24। इस तरह से किसी मूल अधिकार में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और अगर राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में डीपीएसपी की बात करें तो भारतीय संविधान में इससे क्वेश्चन कौन से बनेंगे, फॉर एग्जांपल हम आपको बता देते हैं कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है। ये तो क्वेश्चन इतने बार रिपीट हो गया, पूछो ही मत, यानी कि आयरलैंड, किससे, आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। ये जिसमें हम स्टार लगा रहे हैं उसको आप स्किप नहीं कर सकते, उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। कौन सा है, मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, इसमें भी स्टार लगा रहे हैं, इसमें क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, ये किस में दिया गया, पार्ट कौन है, 4A यानी कि 4 का, ठीक है, 4 का में है यानी कि 4A, ठीक है। और कौन सा अनुच्छेद है, 51 का यानी 51A, कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल कौन है, ओहो कौन सा है, 51A यानी 51 का, ठीक है, इसमें है मूल कर्तव्य। और कितनी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, कितनी हैं बताइए, पहले कितनी थी, 10 थी, अब कितनी हो गई, 11 हो गई, ठीक है, कितनी होगी, 11 होगी। इसको आपको अच्छी तरह से याद करना है, ये कई बार इसका सीक्वेंस पूछ लेते हैं, ठीक है, कई बार सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज 3rd में कौन सा सीक्वेंस है, क्या है, 4th में क्या है, 11th में क्या है, और 11th तो पता ही होगा आपको भी जोड़ा गया था, ठीक है। और
9th में क्या है, ठीक है। इस तरह से इसका सीक्वेंस आपको याद करना है, सिर्फ इस तरह से नहीं करना है, इस तरह से याद करना है कि अगर सीक्वेंस पूछ ले तो भी आप बता सकें, ठीक है। ये यूपीएससी बहुत पूछ रहा है, ठीक है, यूपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है, इसका सीक्वेंस पूछ ले रहा है, और यूपीपीसीएस, ठीक है, उसके ही नक्शे कदम पे चल रहा है, तो जस्ट यूपीएससी का ही वो नकल कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है अच्छी तरह से, पूरे कौन से 11, ठीक है। नेक्स्ट है संसदीय व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। संसदीय व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, उसका रेशियो थोड़ा कम होगा, लेकिन क्वेश्चन आते हैं इससे भी, ठीक है। क्योंकि हम बाउंड नहीं कर सकते, हमें नहीं पता आयोग क्या पूछेगा, लेकिन जिस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आते हैं उसमें हम स्टार लगा दे रहे हैं आपको, ठीक है। संसदीय व्यवस्था से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। इसमें कौन से यानी कि गिलोटिन क्या है, इस व्यवस्था से इस तरह से आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी आपको टॉपिक पढ़ लेना है, एक बार रीड आउट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, ये हम बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट से हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं, प्रेसिडेंट से, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन किससे आते हैं, प्रेसिडेंट से। और आप देखेंगे कोई भी एग्जाम हो यानी कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ये 2 टॉपिक रहेंगे, इससे क्वेश्चन हमेशा। अभी एआई का एग्जाम हुआ था, उसमें देखा होगा आपने, गवर्नर से मैच उसके सारे आर्टिकल दे दिए, यानी कि सारे आर्टिकल दे दिए गए थे, और फिर आपको आगे लिख दिया गया था कि किस में नियुक्ति है, किस तरह से एक यानी कि गवर्नर होगा, इस तरह से पूरा दिया गया था, ठीक है। फिर आपको उसको मैच करना था, यानी कि गवर्नर के पूरे आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। और राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद ही कर लेना है, ठीक है, यानी कि रिवाइज कर लेना है। और ये आपको पता है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट किस में है, सेंट्रल है, यानी केंद्रीय कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका है, ठीक है। तो क्या भाग 5 में है, ठीक है, याद है किसमें, भाग 5 में है। पार्ट कौन सा है, 5th, ठीक है। भाग 5 में है संघ की कार्यपालिका, ठीक है, संघ की कार्यपालिका। और ये क्या है, आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रपति होगा, यह भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किसमें है, आर्टिकल 52 में। ये है 5 है बच्चे, ठीक है। ओहो, ये 5 है, ठीक है। ये पेन की उससे हम परेशान हो गए बिल्कुल, सच में। एक बार फिर से कर लेते हैं, यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं, वो बाकी पहले आप लिख दिया था। स्टार का मतलब है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। राष्ट्रपति है, किस में है, भाग 5 में है, यानी कि पार्ट कौन सा है, भाग 5 है, ठीक है। और किस में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में, ठीक है। आर्टिकल 52 में कहा भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, इससे भी क्वेश्चन हमेशा आते हैं, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। इससे क्वेश्चन हमेशा इस टॉपिक से आते हैं, इसको भी आप एक बार रीड आउट कर लेंगे, ठीक है। कौन सा, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। यानी कि कितने मिनिस्टर की संख्या होनी चाहिए, यानी कि राज्यों में कितनी होनी चाहिए, ये बार पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है कि मुख्यमंत्री को मिलाकर, ठीक है, राज्यों में कितने मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है संसद, पार्लियामेंट, ठीक है। ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। संसद यानी कि संसद, आपसे पूछा जाए संसद किससे मिलकर बनती है, आप बताएंगे क्या, किससे मिलकर बनेगी संसद, किससे, राज्यसभा, लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट, तीनों से ऐड करके क्या बनती है, पार्लियामेंट, यानी कि संसद का गठन होता है, ठीक है। राष्ट्रपति क्या है, संसद का ही भाग है, ठीक है। और किससे होता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, इनसे भी पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा, पार्लियामेंट का, ठीक है। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, और कोई भी आप एग्जाम हो उसमें आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, ठीक है। कौन सा हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कौन सा है, संसदीय समितियां, ठीक है। इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, संसदीय समितियां, इससे क्वेश्चन आते हैं, हमेशा ही आते हैं, क्योंकि जैसे आपसे पूछ लिया जाए प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट कमेटी एंड लोक लेखा समिति, इसमें कितने टोटल मेंबर होते हैं और कितने राज्यसभा से होते हैं, कितने लोकसभा से होते हैं। अगर हम आपसे पूछ लें कि एस्टिमेट कमेटी सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है, ठीक है। अगर आप पूछें लोक लेखा समिति और यानी कि एस्टिमेट कमेटी यानी कि प्राक्कलन समिति, ठीक है, इसमें कितने
मेंबर होते हैं, अगर इसमें पूछ बता दिया जाए कि राज्यसभा से भी होते हैं लोकसभा से, तो फिर गलत हो जाएगा ना कि ओनली किससे होते हैं, लोकसभा से होते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं इससे क्वेश्चन आते हैं, और ये टॉपिक हम स्किप नहीं कर सकते, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन आते हैं, कौन सा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर आपको पॉलिटी तैयार करना है तो सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन जरूर आते हैं, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी क्या शक्तियां होनी चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, और कितने साल का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपको एक बार रीड आउट करना है। ठीक है, रीड आउट कर लेना है, क्योंकि इसका नहीं करना रीड आउट तो अब जितने क्वेश्चन है तो कोर एरिया ही लिया गया, अब इसको भी छोड़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे ही क्या। ठीक है, फिर पढ़ेंगे ही क्या, तो इसको भी पढ़ लेना है। और नेक्स्ट है राज्यपाल। राज्यपाल ये तो है, अभी जस्ट देखेंगे। अभी जो पैटर्न, ओहो 1 मिनट, इसको टेक नहीं लगा पा रहे, यहाँ लगा दे रहे। ठीक है, राज्यपाल है, इसमें हम नेक्स्ट पेज आ गया। ठीक है, यहाँ पे स्टार लगा दे रहे हैं। ठीक है, स्टार लगा हुआ है, ये राज्यपाल है। इसमें से अभी देखेंगे जो नेक्स्ट पैटर्न जो चेंज हो रहा है, पैटर्न जो चेंज कर रही है जो आयोग जिस तरह से, तो राज्यपाल से बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं, गवर्नर से। अभी यही का क्वेश्चन हुआ था, यही का पेपर हुआ तो सिर आया था ये पेपर, और इसके आर्टिकल आपको याद करना है। ठीक है, आर्टिकल याद करना है, जैसे कि 155 में क्या है, आर्टिकल 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। और 153 में बताया कि राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया। 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में। ठीक है, आपको पता है कि 2 राज्यों को एक राज्यपाल बन सकता है एट ए टाइम। ठीक है, एक राज्यपाल जैसे कोई है, उनको एक एट ए टाइम पे 2 राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या है, 153 में राज्यों के राज्यपाल होंगे, इसके बारे में बताया गया। और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, इस तरह राज्यपाल से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं आपको तैयार कर लेने हैं, क्योंकि इसमें मैच करने के लिए पूछ देते हैं, और अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है कि उस टाइम पे आती हुई चीज़ें भी हमें भूलने लग जाती हैं और समझ में नहीं आता क्या, फिर कूल माइंड होकर आपको पेपर देना है। ठीक है, कूल माइंड होकर पेपर देना। तो ये क्या है, स्टार लगा देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा, गवर्नर। ठीक है, इसको जरूर तैयार करना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है राज्य मंत्री परिषद। जैसे कि स्टेट का है, जैसे कि सेंटर का, इस तरह से राज्य का भी है। राज्य मंत्री परिषद यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, इसको भी करना है, आपको रीड आउट करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन, कभी कभार पूछ लेते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि आयोग को कोई बता नहीं सकता कि किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अगर यही इंसान को पता चल जाए ना तो उसका सिलेक्शन ही खुद ही हो जाए। ठीक है, तो ये बता सकते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं, एवरी ईयर आते हैं, तो हमेशा क्वेश्चन उससे पूछे ही जाते हैं। ठीक है, हमेशा से उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको रीड आउट एक बार कर लेना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है उच्च न्यायालय। ये आपको उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना। अच्छा, बैक में 1 मिनट हम जाएंगे। उच्चतम न्यायालय, इसको भी अच्छे से पढ़ना है, स्टार लगाएंगे इसमें। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, ये है उच्च न्यायालय नहीं, हाई कोर्ट, इसको भी अच्छे पढ़ना है। इसका भी न्यायाधीशों की योग्यताएं बारे में और बेसिक से कॉन्सेप्ट से आधारित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है पंचायती राज। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। इससे क्या है, टॉपिक बहुत, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बहुत आते हैं, और यूपी पीसीएस हो या आरओ, इसमें क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो आरओ होने वाला है उसमें भी पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में है, कौन से पार्ट में है, भाग 9 में। ठीक है, किस में है, भाग 9 में है, ये याद करना चाहिए। मैंने कहा पार्ट आपको बिल्कुल ही रटे होने चाहिए, किसमें है, भाग 9 में है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, और अगर आर्टिकल पूछ लिए जाए किससे किस तक है, 243 से 243 डा। ठीक है, ये हिंदी में बताएंगे, 243 से 1 मिनट 243 अणा तक है। ठीक है, ये है कहाँ है, पंचायती राज भाग 9 में है। ठीक है, 243 से 243 अणा तक है, इसका पंचायती राज के बारे में बताया गया है। ठीक है, और किस में है, पार्ट कौन सा है, भाग 9 में है। ठीक है, किस में है, भाग 9 में है। और ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको स्किप नहीं करना, इसको पढ़ना है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको सिक्वेंस पूछ दिया जाएगा, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है,
सिंघवी समिति, ठीक है। इस तरह से इनको सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है। इसको अच्छे से याद करना है कि जो कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाएं या आर्टिकल से, कोई भी आपका स्किप नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 17 है नगर निगम यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है। इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं नगर निगम। अगर नगर निगम की बात कर ली जाए तो कौन से पार्ट में आएगा, कौन से भाग में होगा नगर निगम, कौन सा भाग 9 खा, यानी कि भाग पार्ट कौन सा होगा 9 खा नहीं 9 का, सॉरी 9 का में है, ठीक है। 9A, ठीक है, किसमें 9A। पंचायती राज है भाग 9 में है और 243 से 243 अड़ा तक है। और नगर निगम यानी कि म्यूनिसिपैलिटी की बात करी जाए तो ये भाग 9 का में है, ठीक है। और कौन सा अनुच्छेद 243 यानी कि अनुच्छेद कौन कौन से है 243 ता से 243 या अच्छा, ठीक है, या अच्छा, और इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लोगे वही होगा, ठीक है, या अच्छा, ठीक है। 243 या अच्छा तक है, ठीक है। कौन सा म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है, किस में है ये भाग 9 का में है। और अगर कई बार ये पूछ लिया जाता है भाग 9 खा में क्या है, ठीक है। अगर भाग 9 में तो है पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, और 9 का में है नगर निगम म्यूनिसिपैलिटीज़ है, और 9 खा में क्या है सहकारी समितियां हैं, ठीक है। 9 खा में क्या है, भाग 9 खा में क्या है सहकारी समितियां, याद रखना है, इससे मैच करने के लिए क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन, और ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन और किस में है भाग पार्ट कौन सा है 15 है, ठीक है, पार्ट कौन सा है 15 है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। कौन सा है इलेक्शन कमीशन, और आर्टिकल कौन सा है 324, ये भी आया था, ठीक है, ये भी आया था अभी एई के एग्जाम में, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है 324 या 324 में, ठीक है। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन इन भाग 15, इसको अच्छे से रीड आउट करना है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ रहे हैं और चाहे वो बेसिक कंसेप्ट हो उस तरह से आपको पढ़ना है कि अगर बेसिक से भी पूछ ले तो भी आपका क्वेश्चन छूटे ना, स्किप ना करना पड़े आपको क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा निर्वाचन आयोग से इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग एंड राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, दोनों से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसको एक बार रीड आउट कर लेना है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। किसमें है आर्टिकल 315, ठीक है, 50 नहीं 315, ठीक है। किसमें है आर्टिकल 315 में, ठीक है, ठीक है। आर्टिकल कौन से 315 में है, कौन कौन किसके बारे में है संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में है, कौन सा 315, कौन सा है 315 यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, दोनों के बारे में, दोनों इसको रीड आउट करना है, ठीक है। ये भी है, इसको भी रीड आउट कर लेना है, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको भी आपको रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है वित्त आयोग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको हम स्टार लगा देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वित्त आयोग, ठीक है। फाइनेंस कमीशन, ठीक है, कौन सा है फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन, ठीक है। इससे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट भी आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आर्टिकल भी पूछ लिए जाते हैं यानी कि इसके अनुच्छेद भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और अगर हम आपसे पूछे कि वित्त आयोग का वर्णन कौन सी आर्टिकल में है, फाइनेंस कमीशन का वर्णन कौन से में है, किस आर्टिकल में है, तो ऑब्वियस आपको पता होगा आर्टिकल 280 में है, ठीक है। किस में है आर्टिकल 280 में है, 280 में, ठीक है। फाइनेंस कमीशन का किस में है उल्लेख किसमें किया है आर्टिकल 280 में है, ठीक है। और इससे कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है, बहुत बनते हैं कि वित्त आयोग का क्या काम है कि राज्य में और केंद्रों में वित्त का बंटवारा करना, इस तरह से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन बनते हैं और बाकी हम टॉपिक वाइज आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अब जिस टॉपिक बता रहे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, कोरी एरिया होंगे जो जिससे पॉलिटिक आपकी अच्छे से तैयार हो जाए और आपका सिलेक्शन हो, ठीक है, तो वो हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ा देंगे विथ उसके कॉन्सेप्ट के, और साथ में उसके क्वेश्चन भी करा देंगे MCQ, ठीक है, तो जिससे आपका वो तैयार हो जाएगा। तो आपको ये वित्त आयोग पढ़ना है और इसका कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ आपको यही नहीं रट लेना कि 280 में वित्त आयोग 280 में वित्त आयोग, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, पीस में साइलेंट है। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं और कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं, इसका आर्टिकल भी पूछ लिया जाता है कि अगर बताएंगे, अगर हमसे पूछ लें भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल में बात की करी है, किस आर्टिकल में कहा गया है, उल्लेख किया गया, बताएं किस में है, आर्टिकल 148 में। किस में है, आर्टिकल 148 यानी 148 में। ठीक है, आर्टिकल 148 में है किसका, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग। ठीक है, कैग के बारे में है, किसमें, कैग के बारे में किसमें है, 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग के बारे में बढ़ाना 148 में। और इसको आपको इस टॉपिक को पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, क्योंकि आपने देखा पीसीएस में आया था क्वेश्चन कि जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है क्या वो भाग ले सकता है, संसदीय व्यवस्था में ले सकता है या नहीं, इस तरह से क्वेश्चन आया था, इसलिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, बाकी हम पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, एजीआई यानी कि एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि एजीआई, भारत के महान्यायवादी। इससे भी क्वेश्चन आते हैं और बेसिक्स भी और इसका अनुच्छेद भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल है, अगर हम पूछ लें इसमें कौन सा आर्टिकल है एजीआई से संबंधित, कौन सा है, 76। आर्टिकल कौन सा है, 76। यहाँ पे ए लगा दें, नहीं आप कुछ और समझ लें, कौन सा, 76। ये भी आर्टिकल ही है, कौन सा है, 76 है, कौन सा, महान्यायवादी, किस में बताया है, 76 में, एजीआई। इससे क्वेश्चन हमेशा ही आता है। ये हैं और देखेंगे। अच्छा, ये इतने टॉपिक्स थे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और कोर एरिया है पॉलिटी के, इसे स्किप नहीं करना है। और जो हमने अच्छा इसमें हम स्टार लगा देते हैं, ब्लंडर हो रहा था, हम स्टार नहीं लगा रहे थे, इससे तो क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार लगा दे रहे हैं और जो स्टार लगे हैं वो स्किप बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, और इतने टॉपिक हैं और ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक भी नहीं, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना ही पड़ेगा। और जब आप सोचते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गए तो फिर आप इसका शॉर्टकट नहीं होता है, सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको रीड आउट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा वो टॉपिक। आप ये सोच रहे हो कि बिना पढ़े आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप आगे हम बोलेंगे नहीं तो फिर कहेंगे कि हम इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है, अच्छा, मूल कर्तव्य के बारे में अगर हमसे पूछ लें, हम आपसे पूछ लें, ठीक है, भारतीय, जैसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, आर्टिकल 51A यानी कि 51 का। ठीक है, और राष्ट्रपति के बारे में, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, अगर ये पूछे किससे, अप्रत्यक्ष मतदान से, इनडायरेक्ट इलेक्शन से। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते। बाकी हम आपको टॉपिक वाइज भी करा देंगे, पर्टिकुलर टॉपिक जितने भी हम दिए हैं तो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाएंगे और उससे बनने वाले MCQs भी करा देंगे। ठीक है, वो सब, क्योंकि टॉपिक इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि कई बच्चे जो नहीं पढ़े हैं तो उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप लोग ये टॉपिक जरूर तैयार कर लेना, आपकी पॉलिटी तैयार हो जाएगी, कम समय में तैयार हो जाएगी। और नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको ज्योग्राफी के टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से ज्योग्राफी के टॉपिक पढ़ने हैं, जिससे कम समय में आपकी तैयारी हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ क्यों रहे हैं, ज्ञान तो लेना वो एक अलग बात है, कई लोगों को टीचर बनना वो अलग बात है, मोस्टली 99% लोग हैं जिनको सिलेक्शन ही लेना होगा। ठीक है, तो हमें वही पढ़ना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, बाकी ज्ञानी बाबा नहीं बनना है, ज्ञानी बाबा बनने के लिए तो जिंदगी पड़ी हुई है। ठीक है, सिलेक्शन पहले लेना ना, बाद में ज्ञानी बाबा बनना है, नहीं तो इंसान टीचर बन के रह जाता है, क्योंकि उसकी नॉलेज बहुत होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में वो सिलेक्शन से दूर रह जाता है। ठीक है, तो वही पढ़ना है, सिलेक्टिव पढ़ना है। ठीक है, जिससे हमारा सिलेक्शन हो सके। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैं लक्ष्मीकांत उठाई और लक्ष्मीकांत को हम एग्ज़ाम के बाद तक पढ़ पा रहे हैं। ठीक, और एग्ज़ाम हो गया। ठीक है, तो सिर्फ एक हमको पॉलिटी ही तैयार नहीं करनी, और भी सब्जेक्ट हैं, जियोग्राफी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, ठीक है, साइंस है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, ठीक है, रीजनिंग भी है, हिंदी भी है, आर में बताएं तो। ठीक है, और PCS में भी है, CSET में। ठीक है, तो इनको भी तो तैयार करना होगा, तो इतना समय निकालना है कि हम सभी मैनेज करके चलना है कि हमारे सभी सब्जेक्ट प्रॉपर वे में तैयार हो जाएं, क्योंकि सभी का
हाँ, कुछ टॉपिक जैसे कुछ किसी के सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे रहेंगे तो उस पर ज़्यादा कमांड करना है, क्योंकि जो अच्छा है तो उसे और अच्छा बनाना है, क्योंकि उससे कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। इस तरह से करना है हमको तैयारी। बाकी आप लोग बताइएगा आपको क्या पढ़ना है, उस तरह से आपका नेक्स्ट क्लास लेंगे, क्योंकि आप क्लास कंटिन्यू रखेंगे हम, ठीक है। अब क्लास कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि मैरिज अटेंड करने के लिए घर गए हुए थे, इसलिए इतना टाइम हो गया। अदरवाइज़ हम कभी भी एब्सेंट नहीं होते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, पढ़ते रहिए और बाकी ये टॉपिक आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट हम बताएंगे आपको ज्योग्राफी को किस तरह से आपको तैयार करना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जिसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, क्योंकि अब समय आ गया हमें सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने के लिए, नहीं सिलेक्टिव टॉपिक होंगे वही हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे हमारा क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।